आइए बेटा, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे, जिसका यूज़ हम कई साल से लगातार कर रहे हैं, जो कि है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको पता ही होगा, ये हमें दो कोण दिए होते थे, हम तीसरा निकाल लेते थे, क्योंकि हमें पता था कि तीनों मिलाकर कितने डिग्री का टोटल बनेगा, 180 डिग्री का। तो अब हम इसी रिज़ल्ट को हम ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे, और इससे पहले आपने ज़रूर इससे रिलेटेड पेपर कटिंग की एक्टिविटी भी क्लास में करी होगी। इसका क्या मतलब है कि हमें एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, और इसके जो तीनों कोण हैं अंदर के, कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180, या जिनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया है कोण 1, कोण 2, कोण 3, ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री के हैं। ये हमें प्रूव करना है। आप देखिए, इससे पहले आपने छोटी क्लास में हम ये एक्टिविटी करते थे ना, हमें एक पेपर से ट्रायंगल काट लेते थे, उसके बाद हम इसके ये तीनों एंगल्स काटते थे, और तीनों एंगल्स को जब हम इकट्ठा एक साथ रखते थे तो हम देखते थे ये तीनों एंगल्स एक ही रेखा के एक तरफ आ जाते हैं और एक रैखिक युग्म बनाते हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3 जमा करने पर रैखिक युग्म बन जाते हैं। अब हम इसे ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया है ABC, जिसके अंदर मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया है कोण 1, कोण 2 एंड कोण 3। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। ये जो BC लाइन है, ये वाली, इसके पैरेलल एक समांतर आप स्केल से एक लाइन खींचेंगे जो कि बिंदु A में से जाती है। तो माना इस रेखा का नाम मैंने दे दिया L। अब आप देखो कि ये रेखा और ये त्रिभुज, ये मिलके एक कोण बन रहा है यहाँ पे। ऐसे ही एक कोण इधर बन रहा है ना। तो इस कोण का नाम मैंने दे दिया कोण 4, और इसका नाम दे दिया 5। अब ऐसा करने से क्या हुआ मेरे पास, आप देखिए, L इज पैरेलल टू BC, समांतर। समांतर का नाम आते ही हमारे मन में क्या आता है, वही तीन बातें, संगत, एकांतर और अंतःकोण आते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे भी यही देखेंगे कि इन तीनों में से कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये कोण 4 और ये कोण 2 कैसे कोण है, अंतः एकांतर कोण। देखिए उल्टा Z बन रहा है। कोण 4 और कोण 2 कैसे कोण है, अंतः एकांतर कोण। तो ये कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से इस तरफ अगर हम देखें तो ये कोण 5 का एकांतर कोण कौन सा है, कोण 1 है ना। अब आगे देखिए, हम देखेंगे ये तीनों मिला के क्या बन रहे हैं। ये एक रैखिक युग्म है, यानी कि कोण 3 जमा कोण 5 जमा कोण 4 बराबर 180 डिग्री। क्या कारण है, ये एक रैखिक युग्म है, एक ही रेखा के एक तरफ बने कोण। अब कोण 3 तो हम ऐसे ही रहने देंगे। कोण 5 किसके बराबर है, कोण 1 के। और कोण 4 किसके बराबर है, कोण 2 के। अभी हमने देखा था ऊपर। तो इसका मतलब अगर मैं इसके नाम चेंज करके 1 और 2 लिख दूँ तो मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था कि जो त्रिभुज के अंदर कोण बन रहे हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री के हैं। और इस तरह से हमारी ये प्रमेय सिद्ध हो जाती है। तो एक फाइनल हम इसके ऊपर रीलुक करते हैं। देखिए हमारे को क्या दिया हुआ था,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारी प्रमेय है जिसे हमें सिद्ध करना है। तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC, जिसके अंदर के कोण का नाम क्या है? कोण 1, कोण 2, कोण 3। फिर एक रेखा हमने पैरेलल खींची L, जो कि BC के समांतर है, और साथ में त्रिभुज के साथ कोण 4 और कोण 5 कोण बना रहे हैं। अब देखिए हमारा कैसे हम थ्योरम को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया है। तो दिया क्या है मुझे यहाँ पे? एक त्रिभुज ABC। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण कौन कौन से हैं? ABC, BCA, CAB बराबर 180 डिग्री। या क्योंकि मैंने इसके शॉर्ट नेम भी दे रखे हैं, तो आई कैन राइट कोण 1, कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180। ये मुझे प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, हमने एक रचना करी है। इस BC थर्ड लाइन के पैरेलल एक लाइन L ड्रॉ करी, BC पैरेलल टू L। अब प्रूफ कैसे करेंगे? नाउ बिकॉज L इज़ पैरेलल टू BC, पैरेलल होने से हमारे पास कोण 4 और कोण 2 इक्वल हो गए, जो कि अंतः एकांतर कोण है। सिमिलरली इस तरफ कोण 5 बराबर कोण 1, वो भी अंतः एकांतर कोण है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो तीन यहाँ हमें एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों एक ही रेखा के एक तरफ बने कोण हैं, इसलिए ये रैखिक युग्म है और इनका टोटल कितना होगा? 180। दैट मीन्स कोण 3 जमा कोण 4 जमा कोण 5 बराबर 180। अब कोण 3 हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और कोण 5 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? कोण 1 से, और कोण 4 को कोण 2 से, क्योंकि ऊपर अभी हमने प्रूव किया है कि ये इक्वल है। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया? कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180। और अब इनके हम ओरिजिनल नाम लिखेंगे। कोण 3 का नाम क्या था? BAC, कोण 2 ACB, और कोण 1 ABC, एंड दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, और इस तरीके से हमारे थ्योरम यहाँ प्रूव हो जाती है। आई होप कि आपको अब ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड नाउ यू विल बी एबल टू लर्न इट बाय हार्ट।